जो संस्कारों में 16 संस्कारों में जो मेन संस्कार होता है, मुख्यतः संस्कार होता है, वो चूड़ाकर्म संस्कार होता है, जिसमें ये कहा गया है कि सनातन धर्म में ये 16 संस्कारों का होना अति आवश्यक है। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं होते, हमारे यहाँ 3 ही 4 होते हैं मुख्यतः। सबसे पहले होता है शुद्धिकरण का संस्कार या नामकरण संस्कार जिसको कहते हैं। वैसे तो जो संस्कार प्रारंभ होता है वो गर्भाधान से शुरू होता है ना, जब स्त्री गर्भ धारण कर लेती तभी से संस्कार प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जब स्त्री बच्चों को जन्म दे देती है और 10 दिन के बाद जब शुद्धिकरण का समय आता है, उसी समय नामकरण संस्कार होता है। फिर हम विवाह संस्कार करते हैं, सीधा विवाह पर बात अटक जाती है और विवाह के बाद फिर सीधा अंतिम संस्कार। उसके अलावा बताइए कोई और संस्कार हम करते हैं? कोई नहीं करते। तो सब संस्कार धीरे धीरे सनातन धर्म में समाप्त होते जा रहे हैं और कहते हैं कि जो चूड़ाकरण संस्कार होता है ये अत्यधिक करना जरूरी होता है, जिसको कहते हैं मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार जरूर होना चाहिए। वेद मंत्रों से, गुरु के माध्यम से, स्वस्ति वाचनों के माध्यम से ये संस्कार किया जाता है, जिसमें पहली बार बच्चे के बाल उतरवाए जाते हैं, मुंडन संस्कार। और कहते हैं कि संस्कार जिसके जीवन में नहीं होते उसका जीवन कैसे होता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये लिखते हैं कि जैसे बिना नाक की स्त्री हो, कैसी हो? बिना नाक की स्त्री हो, वैसे ही मनुष्य का जीवन है अगर उसके जीवन में ये 16 संस्कार ना हो। अब कल्पना कीजिए कि बिना नाक की स्त्री कैसे दिखेगी, कल्पना कीजिए। तो गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर ये उदाहरण देते हैं कि बिना नाक की स्त्री का जीवन जैसा होता है, वैसे ही बिना कर्म के इन संस्कारों के मनुष्य का जीवन रहता है। आगे प्रभु इस समय घुटनों के बल चल रहे थे, चलने लगे तो राम ठुमक ठुमक कर चल रहे थे। ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पर आई। दशरथ के चारों पुत्र ठुमक ठुमक कर आंगन में खेलते हैं। ऐसा लगता है मानो समस्त संसार का सुख राजा दशरथ के आंगन में आ गया है। और आज अयोध्या की गलियों में सभी जोगी, योगी, धानी, ज्ञानी सब भगवान का दर्शन करते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और माँ भी बाल स्वरूप का दर्शन करती है और चतुर्भुज रूप का भी दर्शन माँ कौशल्या ने भगवान श्री राम के किया है। जबकि जब माँ यशोदा ने चतुर्भुज रूप का दर्शन किया था तो वहाँ जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण यशोदा को उपदेश देते हैं चतुर्भुज रूप के दर्शन में। तो यहाँ दोनों माताओं ने दर्शन किए थे, यशोदा ने भी किए थे और कौशल्या ने। दोनों की लीलाएं समान समान है, क्योंकि यही कौशल्या द्वापर में क्या बनकर आने वाली थी? यशोदा। इसलिए जो दोनों की लीलाएं हैं प्रभु ने एक समान की है।